हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं रेट ला इक्वेशन, मोलकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साथ ही साथ प्रथम अभिक्रिया की कोटि का व्यंजक प्राप्त करेंगे। चूँकि केमिकल काइनेटिक्स का ये टॉपिक है और एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया गया है जिसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए सिखाए थे। तो देखो कि रेट ला इक्वेशन क्या कहता है। जैसे एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है, एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया A+2B+C उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये भी पहले आपने पढ़ा होगा। लेकिन प्रयोग से ये देखा गया कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर अजीब तरह से प्रभावित होता है। अगर जैसे यहाँ अभिकारक A+2B+C उत्पाद का निर्माण कर रहा है, अगर अभिकारक की सांद्रता दुगनी की जाए तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। यदि B के सांद्रता को दुगनी की जाए तो अभिक्रिया का वेग दुगना ही होता है। अभिकारक की सांद्रता दुगना की जाए, अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर प्रयोग से ऐसी बातें मिल रही है तो हम लिख सकते हैं कि जो रेट होगा रेट समानुपाती A के पावर 2, तभी तो A के सांद्रता की दुगना की जाती है तो दर 4 गुना हो जाएगा, और B का अगर सांद्रता दुगना करे तो दर भी दुगना होता है। तो इसका संबंध R समानुपाती B। C के सांद्रता को दुगना कर दे तो उसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो C के पावर 0। अब ये तीनों अगर मिला के लिख दिया जाए तो R समानुपाती A के पावर 2 B C के पावर 0। यही है रेट ला इक्वेशन, यही रेट ला इक्वेशन होता है। एक अभिक्रिया A स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी तीर का निशान उत्पाद। तो देखिए इसका रेट ला किस प्रकार लिखा जाएगा। R समानुपाती इस अभिकारक की सांद्रता के पावर x, अभिकारक B की सांद्रता पावर y। यहां अभिकारक A और B जिसके स्टोइकियोमेट्री स्मॉल a और स्मॉल b है, तो रेट ला इक्वेशन लिखते समय यह आवश्यक नहीं है कि इसके कॉफिशिएंट ही इसके पावर हो, क्योंकि यह मान प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। x और y का मान A B के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जहां x तथा y का मान
ए और बी के मान के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी, चूंकि इसका निर्धारण प्रयोग द्वारा होता है, प्रयोग द्वारा होता है। अब इस समीकरण को आगे बढ़ाएं तो R समानुपातिक साइन बराबर एक कांस्टेंट के a के पावर x b के पावर y, जहां k क्या रहेगा, जहां k रहेगा वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, जहां k एक वेग स्थिरांक है जिसका मान अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है। अब देखो, ये था रेट लॉ इक्वेशन। इसी रेट लॉ इक्वेशन में जो अभिकारकों के सांद्रण पद के घात है, इन घातों का योग कर दिया जाए तो उसी को कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दो नई परिभाषा हम बताने जा रहे हैं, एक मोलाकुरिटी ऑफ रिएक्शन, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता क्या है और अभिक्रिया की कोटि क्या है, दोनों में क्या अंतर दे सकते हैं, तो इसे नोट कर लो। अब हम अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि समझा रहे हैं। चलिए, हो गया। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया जिस H2 प्लस Cl2 तीर का निशान HCl, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो एक अणु H2 का है, एक अणु Cl2 का है, तो टोटल अणु की संख्या कितना हुआ, 2। इसलिए इस अभिक्रिया की आणविकता कितना, तो 2 आ जाएगा। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता बराबर 2। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। N2 प्लस H2 तीर का निशान अमोनिया, यह रिएक्शन संतुलित है, नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, 2 लगा दे आगे, हाइड्रोजन 6, 2 है, 3 लगा दीजिए। अब बताओ इस रिएक्शन की आणविकता क्या कितना होगा, तो कितना अणु भाग ले रहा है नाइट्रोजन का, 1 अणु, हाइड्रोजन का कितना अणु भाग ले रहा है, 3 अणु, तो टोटल अणुओं की संख्या कितना, 1 और 3 4 हो जाएगा। क्योंकि परिभाषा यही कहता है, फिर से परिभाषा सुन लो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और अभिक्रिया की कोटि क्या है, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है इस रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट लॉ अभी लिखने को सिखाया गया, तो अभिक्रिया दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण पदों के घातांकों का कुल योग क्या कहलाता, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना होगा, अभिक्रिया की कोटि
x प्लस वाई, इसके सांद्रता पद का पावर x है, b के सांद्रता पद का पावर y है, तो अभिक्रिया की कोटि होगा x प्लस वाई। तो अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा दें, या कभी कहेगा दोनों में क्या अंतर है, तो एक परिभाषा से अंतर लिख देंगे और कुछ पॉइंट सुन ले। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शून्य हो सकता है। अभिक्रिया की आणविकता हमेशा पूर्णांक में होगा। अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक के साथ भिन्न भी हो सकता है। इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यह अभिक्रिया की क्रियाविधि को नहीं बताता है, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि को बताता है। ठीक है, आप दोनों में अंतर को याद रखेंगे। अब हम इसके बाद बताने वाले हैं प्रथम अभिक्रिया की कोटि क्या है और उसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो इसको नोट कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम अभिक्रिया की कोटि। तो प्रथम अभिक्रिया की कोटि क्या है? रेट ला इक्वेशन दिया हुआ है। देखो, अभिक्रिया दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण पदों के घातांकों का कुल योग कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो उसे कह देंगे प्रथम अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण पदों के घातांकों का कुल योग कितना? 1 हो जाए, तो उसे हम प्रथम अभिक्रिया की कोटि कह देंगे। या इसको इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हो कि वैसा दर जो एक सांद्रता चर पर निर्भर करता है प्रथम अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इस रेट ला इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को प्रथम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब देखो, साथ में हम प्रथम अभिक्रिया की कोटि का व्यंजक प्राप्त करेंगे। एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया R बदल रहा है P में, R बदल रहा है P में, P यहाँ उत्पाद है, P क्या है? उत्पाद। लिख लेंगे कि माना t बराबर 0 समय में अभिकारक R की प्रारंभिक सांद्रता R0 है तथा t समय बाद इसकी सांद्रता घटकर R हो जाती है। इसकी सांद्रता घटकर R हो जाती है। इसलिए अभिक्रिया की दर क्या होगा? समानुपाती R के पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर का है इसलिए इसका घात कितना? 1। शून्य ऑर्डर का होता घात कितना? 0। सेकेंड ऑर्डर का होता घात कितना? 2। तो प्रथम अभिक्रिया की कोटि का है, इसलिए अभिक्रिया की दर समानुपाती R के पावर 1।
तो दर कैसे लिखते हैं, माइनस dy/dt, समानुपाती साइन हटाओ, बराबर कांस्टेंट दीजिए और माइनस dr, r को इधर ले आइए, kt, इस टर्म को इंटीग्रेट कर दो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर के कांस्टेंट है बाहर, चलिए इंटीग्रेशन कीजिए इसका। बताइए 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, log बेस ई ले रहे हैं इसलिए ln का प्रयोग, बराबर kt प्लस c, जहां c बराबर इंटीग्रल कांस्टेंट, c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। यदि t बराबर 0 सेकेंड, यदि टाइम 0 सेकेंड ली जाए, देन तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा। यदि t बराबर 0 सेकेंड तो अभिकारक की सांद्रता किसके बराबर होगा, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा। इसलिए माइनस ln r, इस समीकरण से चलिए, बराबर t का वैल्यू 0 पुट कर दो, c ना, तो r कितना हो जाएगा, उसकी प्रारंभिक सांद्रता। t बराबर 0 और r बराबर जो r0 का मान रखेंगे तो c बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस ln r0। इस c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए माइनस ln r बराबर kt माइनस ln r0, ठीक है, इधर लिख देते हैं। ये माइनस वाले को इधर ले आए, ln r0 माइनस ln r बराबर होगा kt, इसलिए t बराबर ln r0 माइनस ln r बाई k। अब इस समीकरण को हाफ लाइफ पीरियड तक ले चलेंगे। फॉर हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध जीवन काल के लिए। अर्ध जीवन काल क्या होता है, कौन सा समय होता है ये, तो वह समय होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। अर्ध जीवन काल क्या है, तो बोलना कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो इसलिए t बराबर कितना लेंगे, t हाफ, एंड तो r कितना हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा। देयरफॉर t हाफ बराबर ln r0 माइनस ln
R0/2 और बटा कितना K बटा K। थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं। T½ बराबर ln R0 बटा, चूंकि log x माइनस log y, log x बटा y, R0/2 और बटा कितना K। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कट गया। T½ बराबर कितना ln 2 बटा K, और ln को, ln का मतलब है log जिसका बेस e है। log बेस e को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुना करते हैं। log 2, अब इसका बेस 10 हो गया, बटा K। 2.303 गुने log 2 का वैल्यू 0.3010 बटा K। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.693 बटा K। T½ बराबर, यही व्यंजक हो गया। यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का व्यंजक प्राप्त हुआ। तो सवाल ये देता है कि प्रथम अभिक्रिया की कोटि के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या कभी इस तरह से पूछेगा कि प्रथम अभिक्रिया की कोटि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सत्यापित करें। तो ठीक है, इसे नोट कर लेंगे।